हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज ज्योग्राफी का डे तीसरा का क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो। ठीक है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला भूभाग है जो पुराने क्रिस्टलीय अग्न्येय तथा रूपांतरित तेलों से निर्मित है। दूसरा है दक्षिण भारत का पठार या प्रायद्वीपीय पठार आकृति की दृष्टि से अनियमित त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 इन 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व और पश्चिम में कई पहाड़ियाँ हैं। दूसरा, यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं हवा के कारण बना था। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि दोनों में से कोई जो है गलत नहीं है, गलत पूछा जा रहा ना, इसीलिए आंसर हो जाएगा ना तो एक और नहीं दो। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गलत है? फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। अरावली की पहाड़ियाँ बहुत अपर्दित एवं खंडित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। आगे है, इस श्रेणी का निर्माण 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। फिर है, अरावली के पूरब की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती हैं। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आंसर होगा अरावली के पूरब नहीं पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती है, इसीलिए आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, गलत ये है। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन में वही है कि अरावली के पश्चिम की ओर माही एवं लूनी नदियाँ निकलती है। ध्यान तो सबको है कि अरावली से ही माही और लूनी नदियाँ निकलती है, लेकिन ये टर्म को याद रखना है पश्चिम या पूरब, तो पश्चिम से। ठीक है, और लूनी नदी जो है कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। विंध्याचल श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह श्रेणी नर्मदा सोन भ्रंश के उत्तर में उसके समांतर पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। दूसरा है, यह पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से अलग करती है। तीसरा है, यह मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। चौथा, यह अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। तो जहाँ तक ध्यान देना है वो 1 इन 4 सही है, बट यह पूर्वी भारत को नहीं उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है विंध्याचल श्रेणी। यह मालवा पठार के उत्तर में स्थित है, दक्षिण में नहीं। तो 2 और 3 यहाँ गलत है, उसके अनुसार सही यदि है तो 1 इन 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। जो गलत है उसको सुधार के लिखा गया है। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है विंध्याचल श्रेणी। यह मालवा पठार के उत्तर में स्थित है, मालवा पठार के उत्तर में स्थित है। आगे देखते हैं, सतपुरा श्रेणी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है जो बलित पर्वत का उदाहरण है। दूसरा है, इसके दोनों और नर्मदा और ताप्ती की भूभ्रंश घाटियाँ हैं। तीसरा है, धूपगढ़ सतपुरा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड ओहो, ठीक है, 2 एंड 3, ये दोनों सही है। लेकिन ये बलित पर्वत नहीं है, ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत और बलित पर्वत से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। आइए देखते हैं। सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का ही भाग है जो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैकाल पठार मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। फिर है, सी अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी निकलती है, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी। फिर से इसको देख सकते हैं कि अमरकंटक पर्वत के पश्चिम की ओर से नर्मदा, ठीक है, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। ये ठीक है। ठीक है, नर्मदा और तापी दोनों नदियों ने संकीर्ण क्षारीय मैदान का निर्माण किया है। ध्यान देना है कि मैकाल पठार जो है मध्य प्रदेश में ना होकर छत्तीसगढ़ में होना चाहिए। ठीक है, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है और बाकी कथन सही है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसको फिर से देख सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, चारों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? मध्य उच्च भूमि का अधिकांश भाग मालवा का पठार कहलाता है। मध्य उच्च भूमि का सुदूर पूर्व का विस्तार मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित है, जिसे छोटापुर नागपुर का पठार कहा जाता है। तो ध्यान देना है, ये दोनों सही है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दंडक आरण्य क्षेत्र दक्षिण भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जिसका विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। तो ये तीनों में दंडक आरण्य क्षेत्र है, बट केरल में नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? क्रीटेशियस युग में दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ। फिर है कार्बोनिफेरस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ। तो कथन दोनों सही हो जाएगा, बट यहाँ पे दोनों क्या है, कौन सा सत्य है? तो ना तो एक ना तो डी। कार्बोनिफेरस को क्रीटेशियस के जगह और क्रीटेशियस को कार्बोनिफेरस के जगह करेंगे, तो दोनों कथन सही होगा, लेकिन फिलहाल तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसी को सुधार के यहाँ पे लिख दिया गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।